मुंबई टेस्ट के दूसरे दिन 15 विकेट गिरे हैं एंड इंडिया इज ऑन टॉप। लेकिन न्यूजीलैंड अभी भी गेम से बाहर नहीं हुई है क्योंकि न्यूजीलैंड की लीड अभी भी 143 की है और इंडिया को ऑलमोस्ट 150 रन चेस करने हैं। इनफैक्ट अगर आखिरी पेयर ने कुछ 25-30 रन जोड़ दिए तो एक ट्रिकी चेस हो सकता है ऑन अ पिच विच इज नाउ टर्निंग स्क्वायर। पिच में इतना टर्न है कि न्यू बॉल से भी वाशिंगटन सुंदर की बॉल इतनी माइल्स स्पिन हो रही थी और फिर जैसे जैसे मैच बढ़ता गया तो न्यूजीलैंड की इनिंग्स में ऑलमोस्ट स्क्वायर टर्न हो रहा था। और इंडिया के बैट्समैन स्पिन के खिलाफ कितनी बढ़िया बैटिंग करते हैं, खासकर हमारे लेजेंड्स रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये हम पूरी सीरीज में देख चुके हैं। तो मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है और न्यूजीलैंड के पास एक आउटसाइड चांस है अगर कल इंडिया बढ़िया बैटिंग नहीं करती है। अब बात करते हैं दिन की शुरुआत की, तो आज शुभमन गिल ने मेरी नजर में अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स, शायद अपने करियर की टॉप 3 नॉक्स में से एक ऐसी इनिंग्स खेली ऑन अ पिच विच वाज टर्निंग, जिसने इंडिया को मैच में बचा लिया। ये शुभमन गिल की इनिंग्स है जो हम देखना चाहते हैं। शुभमन गिल से हम इसी मैच्योरिटी की एक्सपेक्टेशन अब रखते हैं क्योंकि शुभमन गिल 3-4 साल से टीम में रेगुलरली बने हुए हैं। अब उन्हें वाइस कैप्टनसी में भी प्रमोट कर दिया गया है, वो इंडियन टीम को लीड भी कर चुके हैं व्हाइट बॉल में। और अब शुभमन गिल का टेस्ट एक्सपीरियंस भी 25-30 टेस्ट मैचेस का हो चुका है, तो अब शुभमन गिल हैज टू स्टार्ट टेकिंग अप दैट रोल जो इतने सालों से विराट कोहली, पुजारा ये लोग करते आए हैं। ही हैज टू बी दैट पर्सन जो इंडिया टीम की कोलैप्स को रोके। और आज शुभमन गिल ने जबरदस्त बैटिंग की, लेकिन जो डिस्ट्रॉयर थे वो अगेन थे ऋषभ पंत, जो मैं कह चुका हूं कि इंडिया के बेस्ट एवर विकेट कीपर बैट्समैन इन टेस्ट क्रिकेट हैं। धोनी से फार ऊपर जा चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में, व्हाइट बॉल में अभी भी बहुत पीछे हैं धोनी से, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत कमाल है। और ऋषभ पंत ने आज दिन की शुरुआत ही की पहले 2 बॉलों पे 2 बाउंड्री मार के, और वहीं से उन्होंने एक मोमेंटम सेट कर दिया क्योंकि जब दिन शुरुआत हुई थी तो इंडिया ऑलमोस्ट 150 रन पीछे थी और 4 विकेट गिरे हुए थे, और इस पिच पे 150 रन बहुत होते हैं। लेकिन ऋषभ पंत ने काउंटर अटैक किया और एक जबरदस्त इनिंग्स खेली 60 रनों की, जिसमें 2 छक्के थे और मतलब स्ट्राइक रेट ऑफ मोर देन 100 इस पिच पे। गजब की बैटिंग की ऋषभ पंत ने, शुभमन गिल के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप की और टीम का टोटल जो 84 फॉर 4 था उसे 180 तक ले गए और इंडिया को सेफ्टी जोन में कर दिया, जहां न्यूजीलैंड से सिर्फ 50 रन पीछे थी जब 5वां विकेट गिरा। हालांकि उसके बाद टीम इंडिया का फिर से एक मिनी कोलैप्स हुआ, सरफराज फिर से 0 पे आउट हो गए, और अगर सरफराज ने अपनी जो ये अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उनको यूटिलाइज नहीं किया तो फिर यही होगा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले दिन यही बात होगी कि यार सरफराज तो 0 पे आउट हो जाता है, उसका भरोसा नहीं है, चलो केएल राहुल को ट्राई करते हैं। और अगर केएल राहुल ने ऐसी कोई 60-70 की इनिंग्स खेल दी तो फिर सरफराज बेंच पे ही बैठे रहेंगे। सरफराज काफी मेहनत के बाद टीम में आए हैं और अब सरफराज को ये सीरियसली समझना पड़ेगा कि ये जो अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रही हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स लाइन में हैं और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सरफराज को टीम से बाहर भी होने में। तो सरफराज हैज टू मेक श्योर कि वो इस अपॉर्चुनिटीज को सही तरीके से यूटिलाइज करे। जडेजा, सरफराज, अश्विन, कोई लंबा नहीं खेल पाया, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने एंड में आके फिर से एक क्रिटिकल 38 नॉट आउट की इनिंग्स खेली और इंडिया को लीड दिला दी 28 रनों की। और यहीं पर मेरा कंफ्यूजन स्टार्ट होता है कि वॉशिंगटन सुंदर को हर मैच में नंबर 8-9 पे भेज दिया जाता है, फिर वो एक अच्छी इनिंग्स खेलता है, फिर उसे ऊपर भेजा जाता है। क्या ऋषभ पंत के आउट होने के बाद जहां रविंद्र जडेजा को भेजा गया लेफ्ट और राइट हैंड कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, वहां वॉशिंगटन सुंदर नहीं आने चाहिए थे? मेरे ख्याल से इस वक्त वो जडेजा से ज्यादा अच्छे बैट्समैन है और वॉशिंगटन सुंदर प्रोबेबली मतलब ही बैट्स फॉर नंबर 3 फॉर तमिलनाडु, तो एटलीस्ट उन्हें नंबर 7 तो स्पॉट दो आप। आपने उन्हें और नीचे कर दिया। वो लिटरली आप इमेजिन करो कि वो नंबर 9 पे बैटिंग करने आए हैं, जो कि मेरे ख्याल से 2 पोजीशंस बिलो हिज नॉर्मल बैटिंग ऑर्डर। मेरे ख्याल से डेफिनेटली उन्हें जडेजा की जगह आना चाहिए था, तो शायद इंडिया की लीड और बड़ी होती। मगर ओवरऑल एक 263 की लीड, 263 का टोटल, एक 28 रन की लीड बहुत सब्सटेंशियल नहीं, बट एटलीस्ट साइकोलॉजिकली इंडिया को पता था कि 28 रन ऊपर है। और फिर जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आई तो उस समय तो ऐसा लगा कि बस पिच अब टूट पड़ेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्रेडिट देनी होगी विल यंग को, जो न्यूजीलैंड के नंबर 3 बैट्समैन हैं, जो आप सोचो कि सीरीज के पहले उनको चांस भी नहीं मिलने वाला था, सिर्फ केन विलियमसन की इंजरी की वजह से खेल रहे हैं और पहले इनिंग्स में 71, यहाँ 51। धीरे धीरे वो उनकी बैटिंग और अच्छी होती जा रही है और मेरे ख्याल से आने वाले 3-4 सालों में जब केन विलियमसन भी अपने करियर के लास्ट स्टेजेस में है, उन्होंने कोई भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं लिया न्यूजीलैंड टीम के साथ, तो हो सकता है कि अब केन विलियमसन 1 आध साल के अंदर रिटायर हो जाए, तो विल यंग डेफिनेटली वो नंबर 3 बैट्समैन है जो अगले 3-4 साल तो न्यूजीलैंड के लिए खेल सकते हैं, क्योंकि ही इज 30 प्लस, तो मेरे ख्याल से उनका
कोई बहुत लंबा 10-12 साल का करियर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अगले 4-5 साल वो डेफिनेटली नंबर 3 के बैट्समैन लगते हैं। उनका टेक्निक बहुत साउंड है। मगर दूसरे एंड से काफी विकेट गिरते रहे। फाइनली अश्विन को 2-3 विकेटें मिली क्योंकि पिच बहुत ज्यादा टर्न कर रही थी। तो अश्विन ने यहाँ अपना एक्सपीरियंस यूज किया। स्पेशली जो डिसमिसल उन्होंने ग्लेन फिलिप्स का किया, ग्लेन फिलिप्स काफी अग्रेसिव मूड में आए थे। 14 बॉलों पे 26 रन बनाए क्योंकि उनको मालूम था कि पिच स्क्वायर टर्न कर रही है, कोई फायदा नहीं है टिकने का। उन्होंने अग्रेसिव क्रिकेट खेली और बिल्कुल सही है। 3 छक्के मारे उन्होंने। अश्विन को 2 छक्के मारे एक ओवर में, लेकिन फिर अश्विन ने बिल्कुल एंगल से आके उनको एक कैरम बॉल फेंका और कैरम बॉल को बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं ना, कि वो गैस तक नहीं कर पाए कि ये बॉल कैरम बॉल है, और बुरी तरीके से क्लीन बोल्ड हो गए। तो वहां पर अश्विन का अभी भी थोड़ा चार्म दिखा, क्योंकि अश्विन भी इस सीरीज में, इनफैक्ट इस पूरे सीजन में बॉलिंग से कोई बहुत ज्यादा कमाल नहीं कर पाए हैं। मगर अश्विन ने आज बढ़िया बॉलिंग की, 3 विकेट लिए। जडेजा जिन्होंने पहली इनिंग्स में 5 लिए थे, उन्होंने फिर से 4 विकेट लिए। और सुंदर और आकाशदीप ने एक एक विकेट लिए। आपको एक हैरान करने वाली बात बताता हूं कि सिराज को एक ओवर भी बॉलिंग नहीं दिया गया, जबकि आकाशदीप को 2 अलग अलग स्पेल दिए गए, जिससे पता चलता है कि फिलहाल कैप्टन और मैनेजमेंट का ट्रस्ट सिराज से ज्यादा आकाशदीप की तरफ चला गया, और ये सिराज के लिए बहुत चिंता की बात है। दिन के आखिरी बॉल पे भी विकेट गिरा और शायद न्यूजीलैंड आज ऑल आउट हो जाती, लेकिन वो विकेट गिरने में काफी टाइम हो गया। अब 1 मिनट से भी कम बचा था, तो अंपायर्स ने स्टंप्स कर दिया। न्यूजीलैंड वन 71 फॉर 9 विद अ लीड ऑफ 143। न्यूजीलैंड कहीं से भी इस गेम से बाहर नहीं हुई है, जिस तरीके की पिच की कंडीशन है। और अगर कल आखिरी प्लेयर ने 25-30 रन जोड़ दिए, तो 170 175 ऑन दिस पिच कैन बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट चेज। इंडिया यही चाहेगी कि 150 से नीचे का चेज हो, और ये चेज आसान नहीं होने वाला। और अब इस चेज में रोहित शर्मा, विराट कोहली को जरूरी है कि वो अपने एक्सपीरियंस यूज करे और टीम को फाइनली बॉर्डर लाइन के पार लगाए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।